के बारे में अध्ययन करेंगे कि समूह का क्या अर्थ है और इसका किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में समूह की भूमिका भी होती है। जब वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों व समूह के संपर्क में आता है तो उसका व्यवहार उन व्यक्तियों और समूहगत व्यवहारों से प्रभावित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब व्यक्ति समूह में होता है तब उसका व्यवहार उसके अकेले में होने पर उसके व्यवहार से भिन्न होता है। अब हम देखेंगे कि जो समूह है वो व्यक्तियों का समुच्चय है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समूह सदस्यों के बीच में संबंध व जुड़ाव जो उन्हें समूह के रूप में परस्पर बांधे रखता है। समूह से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों से है जो परस्पर इस प्रकार से अंतर क्रियाएं करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। समूहों का वर्गीकरण। समूहों को विभिन्न ढंगों से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला है औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। औपचारिक समूहों की स्थापना संबंधित संगठन द्वारा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। इन औपचारिक समूहों में विभिन्न प्रकार के समूह हो सकते हैं। समादेशन समूह, कमांड ग्रुप्स, कार्यदल, टास्क फोर्सेज एवं समितियां, कमिटीज। और दूसरे तरह के जो औपचारिक समूह के अलावा अनौपचारिक समूह हैं, तो अनौपचारिक समूह दो प्रकार के होते हैं। मैत्री समूह, फ्रेंडशिप ग्रुप एंड समान हित रखने वालों का समूह, कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप। मैत्री समूह का निर्माण स्वाभाविक रूप से सदस्यों की सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है और समान हित वालों का समूह उसे कहा जा सकता है जब समान हित व लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने हितों की रक्षा करने व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समूह बनाते हैं। दूसरा है सदस्यता और संदर्भ समूह, मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप। सदस्यता समूह वह समूह होता है जिसका कि कोई व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है, जैसे क्लब, सहकारी समितियां, श्रमिक संघ। और संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान होती है या जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, जैसे कि प्रतिष्ठित प्रोफेशनल ग्रुप्स जो होते हैं उससे संबंधित संदर्भ समूह कहलाते हैं। तीसरा है लघु और वृहत समूह, स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप्स। लघु समूह का आकार छोटा होता है और इसमें व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में व्यक्तिगत संबंध होते हैं। लेकिन जो वृहत समूह होता है वो अनेक छोटे छोटे समूहों से मिलकर बनता है और बड़े समूहों में, वृहत समूहों में व्यक्तियों के बीच में इतनी घनिष्ठता नहीं होती है। चौथा है प्राथमिक और द्वितीयक समूह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह लघु समूह की तरह होता है। इसके सदस्यों के बीच में घनिष्ठता होती है और प्रत्यक्ष संप्रेषण और सहयोग होता है। प्राथमिक समूहों में परिवार है, मैत्री समूह है, ये उदाहरण प्राथमिक समूहों के हैं। और द्वितीयक समूह जो है वो तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। ये बहुत से प्राथमिक समूहों से मिलकर बनता है और इसमें उतनी प्राथमिक समूहों की तुलना में जो है अंतर व्यक्तिगत संबंध घनिष्ठ नहीं होते हैं। तो एक स्वयं संगठन, गांव, शहरी समुदाय द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। और पांचवा है आंतरिक समूह और बाह्य समूह, इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स। आंतरिक समूह उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो समाज में प्रचलित मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि कोई टीम का सदस्य, कोई टीम है, परिवार के सदस्य। और बाह्य समूह वह समूह होता है जिसके सदस्य भविष्य में अधीनस्थ के पद को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे समूह के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनका प्रचार करते हैं।